ओम साई राम। वेलकम टू साई पूजा चैनल एंड बंदे हैं हम साई के। मैं हूँ आपके साथ सुयशी। महापारायण थर्सडे को ग्लोबल प्रेयर होता है। इसमें सभी लोगों को बाबा के क्लासरूम में ऐड किया जाता है। सभी को दो दो चैप्टर्स थर्सडे को पढ़ना होता है और क्लासरूम में रिपोर्टिंग करनी होती है। ये बस इतना सिंपल है कि श्री साईं सच्चरित जी को पढ़कर 2 अध्याय जो आपको दिए जाएंगे और उसे रिपोर्ट करना होता है। एक महापारायण होता है जो थर्सडे का होता है और एक उसी का हिस्सा है नित्य पारायण जो कि 365 डेज़ यानी पूरे साल होता है, जिसमें एक ही अध्याय पढ़ना होता है। और ये महापारायण जो है इसे बाबा का आशीर्वाद मिला है, इसलिए आपसे हमारी कंसिस्टेंट रिक्वेस्ट होती है कि आप सभी महापारायण में जुड़े। सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि महापारायण में ना पैसे देने होते हैं ना पैसा लेना होता है। महापारायण में आप बिल्कुल फ्री में एनरोल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ होता है बाबा का एक क्लासरूम। उसमें होते हैं बाबा के 48 बच्चे जिन्हें मिलकर 2-2 अध्याय पढ़ना होता है। तो एक क्लासरूम से पूरी 2 सच्चरित जी की रीडिंग होती है एक थर्सडे के दिन। और इसकी वजह से दुनिया के अलग अलग कोने में बैठे हुए लोग जब अपनी श्री साईं सच्चरित जी को पढ़ते हैं तो वाइब्रेशंस, कितनी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस निकलती है, ये सोचा भी नहीं जा सकता। तो ये होता है महापारायण। और महापारायण में आप सबको ऐड होना चाहिए। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि इसे खुद श्री साईनाथ महाराज का आशीर्वाद मिला है। आने वाले कुछ एपिसोड्स में जो हम महापारायण का स्पेशली लेकर आ रहे हैं, उसमें मैं कुछ अपने भी एक्सपीरियंसेस बताऊंगी। लास्ट थर्सडे यानी कि कल था 27 मई। तो हमें एक बहुत प्यारा सा अनुभव शेयर किया गया महापारायण में। वो एक यूएसए से एक लेडी हैं जो पूजा गर्ग मैम, जिन्हें वो एक्सपीरियंस बताई हैं। बाय द वे पूजा गर्ग मैम को बहुत सारा थैंक यू है, क्योंकि उनके वजह से ही बाबा उन्हीं से आकर ये बोले थे श्री साईं सच्चरित जी का पारायण, और उनके थ्रू ही पूरे दुनिया में ग्लोबली ये कल्याण हो पा रहा है। तो ये महापारायण जो है इसे बाबा का आशीर्वाद मिला है। और इसमें एक एक्सपीरियंस आया जो मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों को बताऊं। जब आप जानेंगे और आप ये जानेंगे कि बाबा वहाँ कितनी आशीर्वाद और कितनी लीलाएं होती है उस महापारायण में रहने से, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये एक डिवोटी हैं, वो लिखती हैं कि मार्च 2020 या फिर 2021, आई थिंक मार्च की बात है। नहीं, ये बात 2020 की है। मार्च के टाइम का है, 16 मार्च के आसपास। तो कोविड का टाइम था। वो लेडी जो हैं वो अपने हस्बैंड और 2 बच्चे, जिसमें से एक जो है वो 1 साल का था, और उनके फादर, ये 5 जन मिलके कहीं ट्रिप पे बाहर जा रहे थे। और आप सोच रहे होंगे कि कोरोना के टाइम पर बाहर क्यों जा रहे थे। तो वो ट्रिप बेसिकली ट्रैवलिंग ट्रिप नहीं थी, कुछ ज़रूरी काम था उन्हें, इसीलिए उन्हें जाना ज़रूरी था। तो वो गए। वो लोग जैसे ही गए बाहर, तो नेक्स्ट डे उनके फादर का तबीयत उसी दिन ख़राब हो गया बाहर जाते ही। और उनका 1 साल का बेटा, जिसके कान में इन्फेक्शन था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वो भी और बीमार हो गया। तो ये जो 4 दिन का ट्रिप था और वो जो काम था इनका, ये किए बिना ही इन्हें नेक्स्ट डे वापस अपने घर आना पड़ा। ये दूसरे शहर ही गए थे, तो वहाँ से वापस आना पड़ा। और पहला तो इन्हें इस चीज़ का टेंशन था कि अब ये काम जो है वो तो पेंडिंग है, साथ में अपने फादर का टेंशन था। तो ये अपनी मम्मी को बुला ली। इनकी मम्मी इंडिया में थी तो वो आ गई, और वो जैसे ही आ गई तो इनके फादर भी फिर बिल्कुल नॉर्मल हो गए। ये सब कोरोना के दौरान 2020 की बात है, मार्च। फिर उसके बाद उनकी मम्मी आ गई, फिर वो लोग रहे। फिर उसके बाद उनकी मम्मी बोली कि हम लोग अब वापस जाते हैं। बाय द वे उन्होंने यहाँ मेंशन किया है कि सबसे पहली साईं कृपा यहीं पे हुई थी कि उनकी मम्मी आ गई तो उनके फादर ठीक हो गए। और वो सोच रही थी कि वो ये एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, तभी कुछ और होना लिखा था। इसलिए बाबा की लीला होती है ना, तो वो हम नहीं जानते, अभी पूरा लिखा होता है, जो होना वो होता है। बहुत प्यारी लीला हुई।
फिर उनकी मम्मी बोली कि अब हम जाएंगे, तो वो लोग टिकट्स बुक कर दिए। जब वो लोग टिकट बुक किए तो जिस दिन का उनका ट्रैवलिंग था, कोविड की वजह से फ़्लाइट कैंसिल कर दी गई और नेक्स्ट डे उन्हें टिकट्स मिल गए जाने के। तो ये भगवान से, मतलब श्री साईनाथ से प्रे करने लगी कि बाबा अब पैसे नहीं लगे, बहुत पैसे नहीं लगे, क्योंकि ऑलरेडी इतना पैसा लग गया, ऊपर से इंटरनेशनल में और भी चार्जेस बहुत लग जाते हैं, बार बार टिकट्स करवाना इतना इजी नहीं होता है। तो ये प्रे करने लगी, तो अगले दिन ना सच में बिना पैसे लगे ही टिकट्स बुक हो गए। मतलब वो कुछ जो कल लास्ट डे जो लोग फ़्लाइट बुक किए थे, फ़्लाइट कैंसिल हुई थी, इसलिए उन्हें नेक्स्ट डे उन्हें पैसे नहीं लगे, उनका हो गया। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो सोई हुई थी, सुबह सुबह उनकी मम्मी उठी और ब्रेकफास्ट बनाना शुरू कर दी, क्योंकि वो लोग वेजिटेरियन थे और वेजिटेरियन के लिए बहुत लिमिटेड मील्स होता है, बहुत कुछ अवेलेबल नहीं होता है जो वेजिटेरियन होते हैं। प्लस कोविड के वजह से या जो भी रीज़न्स थे वहाँ पे एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस की वजह से मील्स जो हम फ़्लाइट में बुक करते हैं ना, ऑलरेडी रिज़र्व्ड रहता है कि हमें वो ये खाना ला के दे देंगे, तो वो नहीं कर पाए, वो नहीं हो रहा था। और ये सोची थी कि सुबह उठ के खाना बनाएंगी, पर ये सोई रह गई। तो इन्हें थोड़ा अफसोस भी हुआ कि मेरे उठने से पहले मेरी मम्मा उठ के सारा खाना बना ली। और एक बात तो मैं यहाँ पे कहूँगी कि इंडियन मॉम्स का ये रहता ही है कि हम बाहर जाएंगे तो घर पे खाना बना के जाते हैं, होता है ना, हर जगह होता है। हमारी नानी सब का ये था कि अच्छे से खाना पैक करके पूरे सफ़र का वो देते थे, है ना। तो बस इसलिए इनकी मम्मी भी पूरा सुबह सुबह बना ली। फिर ये सुबह उठी, फिर ये देखती है ना कि कुछ गिरने का आवाज़ आया। फिर इनकी मम्मी जब वॉशरूम से बाहर आई ना, तो वो कहने लगी कि मेरी टिकट कैंसिल कर दो, मुझे नहीं जाना है। और कुछ अजीब सा लगने लगा, तो ये थोड़ा ये लोग डर गए कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद ये रियलाइज़ किए कि उनकी मम्मी को हार्ट अटैक आ रहा है। तो तुरंत ही ये लोग वहाँ की जो मेडिकल टीम है उन्हें कॉल किए, वो एम्बुलेंस लेके आ रहे थे। 15 मिनट का टाइम लगा उनके लेके आने में। ये 15 मिनट वो कहती हैं कि लग रहा था जैसे 1 घंटा हो, बहुत मुश्किल था ये 15 मिनट्स। तो उन्होंने बाबा की ऊदी जो है उसका टीका लगाया और उनके अपनी मम्मी के मुंह पे वो रख दी। फिर उनकी मम्मी को ले गए एम्बुलेंस में, तो साथ में उनके हस्बैंड और उनके पापा गए, क्योंकि इनके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, सो रहे थे, तो ये नहीं जा पाई। और तब इन्हें ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरी मम्मी आ भी पाएगी कि नहीं आ पाएगी, लास्ट टाइम तो नहीं देख रही हूँ, ऐसे करके उनके मन में डर था। पर आप बिलीव कीजिएगा, वो बताती हैं कि वो अपने भाई को फ़ोन करके बताती है कि देखो ऐसे ऐसे हो गया है। तो उनका भाई और उनकी भाभी वो लोग सब उधर बहुत परेशान होते हैं, पर वो तो इंडिया में है, तो वो इनके पास विदेश जा नहीं सकते हैं। और नेक्स्ट डे क्या होता है कि उनकी मम्मी बिल्कुल पूरी तरह ठीक होके घर आ जाती हैं, पूरी तरह, और सब ठीक हो जाता है। फिर ये साईनाथ का शुक्रिया करती हैं। पता है क्या, क्यों? क्योंकि अगर इनके भाई भाभी जिन्हें कहीं जाना था वो अगर चले गए होते तो इनकी मम्मी इंडिया से इनके पास आई नहीं होती, तो इनकी मम्मी अकेले इंडिया में रही होती। और वो अकेले होती तो उन्हें कुछ भी होता, हार्ट अटैक आता या कुछ भी होता, तो शायद उनका बच पाना भी मुश्किल था, शायद वो नहीं भी बच पाती। और उनकी मम्मी को अकेले रहती हैं तो आदत है, होता है ना कि मंदिर जा रहे हैं, कभी मार्केट जा रहे हैं इधर उधर, तो पता नहीं क्या हो जाता पीछे से, क्योंकि ये महापारायण करती थी और बाबा की इतनी आशीर्वाद रही महापारायण और साईनाथ के शरण में रहने से कि इनकी माँ की प्राणों की रक्षा की गई। ये एक महापारायण का एक्सपीरियंस आया जो मुझे मतलब पूरे दिल को छू गया, तो मैं सोची कि एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूं और आप सबसे इसके साथ वापस से निवेदन करूंगी कि आए इस महापारायण में जुड़ें और बाबा को 2 पैसे की दक्षिणा दें, यानी कि 2 ऐसे लोगों को भी जोड़ें जिन्हें आपको लगता है कि वो बहुत परेशान हैं और उन्हें लाइफ में अभी समझ में नहीं आ रहा है कि करे क्या, तो उन्हें भी बाबा के शरण में लाएं, या ऐसे साई डिवोटीज़ के को भी शरण में लाएं जिन्हें पता ही नहीं है कि ये महापारायण है क्या। इस महापारायण में आशीर्वाद है, इसलिए जुड़े इससे। आपको व्हाट्सएप नंबर और लिंक मिल जाएगा। ओम साई राम।